Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. As you know that we are studying chapter number 8 chemical reactivity, and today we will discuss the last topic of this chapter, which is halogens. In our previous lecture we had discussed about, as you know, that non-metals, and non-metals include group 7th, which is halogens mainly. सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन, ग्रुप टेंस, ग्रुप सिमिलैरिटीज़ और रिएक्शंस आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स ग्रुप में कहाँ पे लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो 7th ग्रुप है ये आपके पास आ जाता है नॉन मेटल्स का, ठीक हो गया। और इसमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। और ये 7th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जिसे हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। The halogen occur in group 7th of the periodic table. They are non-metals and have electronic configurations just one electron short of the nearest noble gases. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 7th के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कम होता है हेलोजन नोबल गैसेस से, ठीक हो गया। और इन्हें अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक हो गया। जनरल के प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स होती हैं एग्जिस्ट एज सेपरेट डायटोमिक मॉलिक्यूल। ज़्यादातर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, जैसे क्लोरीन गैस आ जाती है, Cl2, Br2 आ जाता है, I2 आ जाता है, तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, फॉर्म नेगेटिव आइंस विद -1 चार्ज, रिएक्शन विद मेटल्स एंड हैलाइड। ये रिएक्शन किसके साथ करती हैं? या तो अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ करती हैं और या मोस्टली मेटल्स के साथ करती हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl की फॉर्मेशन कर देते हैं, MgCl2 की फॉर्मेशन कर देते हैं, KCl की फॉर्मेशन कर देते हैं, KBr की फॉर्मेशन, तो ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स क्या है? अपीयरेंस, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड रिएक्टिविटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की। तो अपीयरेंस में आ जाता है इनका कलर क्या होता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर होता है, ग्रे कलर होता है। वेपर की अगर इनकी बात करें तो वेपर का येलो कलर है। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी कलर्स को बताती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -188, क्योंकि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये इसके अगर हम बात करें तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बॉइलिंग पॉइंट -188 है, -34 है, 58 है, 183 है, ठीक हो गया। इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमीन 35, 2, 8, 18, 7 और आयोडीन 53, 2, 8, 18, 18, 7। आउटर मोस्ट शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू शेल्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, याद रखिएगा अगर हम बात करें तो अब इसके आ जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो आपको पता है कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाता है, ज़ाहिर है टॉप टू बॉटम शेल्स भी इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पीरियोडिक टेबल की, ये पीरियोडिक टेबल है जैसे, तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट फ्लोरीन की बात करें तो उसमें 2 ही शेल हैं। क्लोरीन के शेल इंक्रीज़ करेंगे, ब्रोमीन के और इंक्रीज़ करेंगे, आयोडीन के इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। समझ गए? ये चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है टॉप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन इनका एटॉमिक साइज़ आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा होता जा रहा है। बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बता दिया है। फ्लोरीन का देखें कितना छोटा था, उससे बड़ा है क्लोरीन का, उससे बड़ा है ब्रोमीन का, सबसे ज़्यादा है आयोडीन का, ठीक है। आयनिक रेडियस की भी बात करें तो इसी तरह से आयनिक रेडियाई भी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द मोर इलेक्ट्रॉन्स आर दीज go into shells increasingly further from the nucleus. Ions are larger than atoms. Then added electron repels the other, so radius get larger. देखिए आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा है आयनिक रेडियाई जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई। वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ज़ाहिर है ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद रिपल्जन जो है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से
क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ग्रुप सिमिलैरिटीज़ की बात कर देते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर दिया। आउटर मोस्ट शेल में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइंस आर लार्जर दैन एटम्स, द एडेड इलेक्ट्रॉन रिपेल्स द अदर, सो रेडियस गेट, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना एटम में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, तो रिपल्जन से क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसी वजह से इनका आयनिक रेडियाई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई। ज़्यादातर ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ये आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक हो गया। और बॉन्डिंग इनमें क्या होती है, सब में शेयरिंग होती है। ज़ाहिर है, याद रखिएगा यहाँ पे आइंस नहीं बनेंगे क्योंकि सेम एटम से कौन आइंस बनाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन गेन करेगा, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ है, तो दोनों आपस में क्या कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, आइन की फॉर्मेशन की बात करें तो सारे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आता है, एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, आइंस आर लार्जर दैन एटम, ये बात दोबारा रिपीट हो रही है। द स्मॉलर द एटम द ईजियर इट फॉर्म्स एन आइन, जितना एटम स्मॉलर होगा इजीली वो आइन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखें मैंने आपको ये पहले चीज़ बताई थी कि जितना कोई एटम स्मॉलर है इसका मतलब एक सेंट्रल न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक होल्ड ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी ईजिली अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो स्मॉलर एटम्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन आइंस की फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज किसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ा। जो बड़ा साइज़ वाला होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, फिर आ जाता है रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन रिएक्टिव है, मैंने अभी आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है तो वो फ़ौरन से दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ करेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, शेल्स कम होंगे, क्लोज़र होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक हो गया, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, वो आप मुझसे डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद मेटल्स।